दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी पत्रकार दिलीप त्रिपाठी। आपका स्वागत कर रहा हूं आपके YouTube चैनल लोकसभा टीवी पर। मित्रों, 108 दिन की लंबी यात्रा के बाद, लगभग 2800 किलोमीटर की यात्रा के बाद राहुल के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची और दिल्ली में लाल किले से राहुल गांधी ने देश एवं कांग्रेसियों को संबोधित किया। इस पूरी यात्रा में राहुल के जो रूप नजर आए और राहुल ने इस यात्रा के माध्यम से क्या हासिल किया, कांग्रेस ने क्या हासिल किया और देश ने क्या देखा, इसको 10 बिंदुओं में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नंबर 1, अगर हम देखें तो राहुल गांधी इस पूरी यात्रा में अपने परिधान में एकदम अलग लुक में नजर आए। झक सफ़ेद कुर्ता पैजामा छोड़कर उन्होंने जीन्स टी शर्ट धारण किया, पैंट शर्ट धारण किया। यह लुक सिर्फ यात्रा की आसानी के लिहाज से ही नहीं बल्कि हर लिहाज से उनके लिए मुफीद हुआ, जिसमें उनकी सहजता झलकी और साथ ही साथ एक आम आदमी की छवि के रूप में वह अपनी छवि को बनाने में कामयाब रहे। बिंदु नंबर 2, चॉकलेटी छवि से बाहर आए। आमतौर पर राहुल गांधी की छवि एक चॉकलेटी हीरो की छवि जैसी रही, लेकिन इस पूरी यात्रा में उन्होंने इस छवि से बाहर आने की कोशिश की और जिस तरह से बेतरतीब बढ़ी खिचड़ी दाढ़ी, मूछ और बाल लिए पूरी यात्रा में घूमे, उससे यह मिथक टूटा कि राहुल गांधी दरअसल भारतीय संघर्ष या भारतीयता से परे एक दूसरी दुनिया के व्यक्ति हैं। वह कहीं न कहीं पाश्चात्य जो उनके ऊपर एक ठप्पा था, उस मिथक को तोड़ने में कामयाब हुए। यात्रा की तीसरी सफलता इस रूप में आप देख सकते हैं, इससे हताश कांग्रेसियों में आशा का संचार हुआ। कांग्रेस के नेताओं एवं साथ ही कांग्रेस के समर्थकों और ऐसे मतदाताओं को जो कांग्रेस को वोट तो देना चाहते थे या देना चाहते हैं या कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको यह लगता था कि फ़ायदा क्या है जब कांग्रेस का कुछ होना ही नहीं है। चुनाव दर चुनाव वो हार रही है, चुनाव दर चुनाव नकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं, आशा के विपरीत परिणाम आ रहे हैं। तो वह कहीं न कहीं राहुल गांधी इस बीच में कामयाब रहे कि एक आशा का संचार करने में। साथ ही साथ इस पूरी यात्रा में अगर आपने देखा हो तो महत्वाकांक्षी और चापलूस कांग्रेसी नज़र नहीं आए। मतलब यह माना जाए कि एक अलग कांग्रेस की भी रचना या कांग्रेस गढ़ने का भी काम इस समय चला। दक्षिण भारत के अध्यक्ष खड़गे बने, दक्षिण भारत में कांग्रेस को मजबूती उनके नेतृत्व मिलेगी, लेकिन समूचे देश में कांग्रेस को जो एक सूत्र में बांधना था उसमें राहुल कामयाब हुए। इसी से जुड़ी हम चौथी बात को भी कह सकते हैं कि कांग्रेस से भारत को जोड़ो। ये भारत जोड़ो यात्रा जो थी, भारत जोड़ो यात्रा तो थी, भारत के हर जाति वर्ग संप्रदाय, किसी भी भाषा वेशभूषा बोली खान पान रीति रिवाज रहन सहन के विभेद के बिना सबको एक सूत्र में बांधने की जो यात्रा थी, यह भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस से भारत को जोड़ो यात्रा के रूप में भी परिणित होती दिखी कहीं कहीं। साथ ही साथ कांग्रेस को भी जोड़ो। अगर हम विभिन्न राज्यों में कांग्रेस की गुटबाजी की बात कर लें, जिसमें आप ज्वलंत रूप में राजस्थान ले लें, अशोक गहलोत और राजेश पायलट के बीच जो संघर्ष था, लेकिन इस यात्रा में दोनों गुटों ने बढ़ चढ़ करके एक दूसरे किसे मतभेदों को भुला करके यात्रा को सफल बनाने में जो अपना दमखम लगाया, उसने राजस्थान में भी कांग्रेस की उम्मीदों को पुनर्जीवित करने का काम किया। अदरवाइज ये माना जा रहा था कि ये दोनों गुट मिल करके कांग्रेस को वहाँ नुकसान कर देंगे और कहीं न कहीं एक ग्रिप देंगे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अगर यही ट्रेंड कायम रहा तो निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस के लिए आशा बच सकती है। हम पांचवी बात ले सकते हैं कि जहां विपक्ष के तमाम नेतागण, विपक्ष के जो छत्रप हैं अलग अलग राज्यों में,
वह मोदी सरकार से सीधी टक्कर लेने से बच रहे हैं, बल्कि वह आव बाव की स्थिति में है। कभी कुछ बोलना, कभी कहीं कुछ बोलना, और सीधा सबका यह है कि कहीं न कहीं सब लोग एक लीड लेने के प्रयास में एक दूसरे से। वहीं राहुल ने सीधा मोदी सरकार से टक्कर लेने की सोची और एक ऐसे नायक बन करके उभरे जो सीधा सीधा सरकार की आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकता है, सवाल उठा सकता है। और उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने सवाल आर्थिक नीतियों पर उठाए, विदेश नीति पर उठाई, चाइना के मसले पे उठाया, सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, और साथ ही साथ आर्थिक मसलों पर अपने सवाल को, अपनी जो उनका विचार है, जो उनकी धारणा, उसको पुख्ता करने के लिए रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को भी अपने साथ जोड़ा। और न सिर्फ जोड़ा बल्कि उनसे बातचीत की और यह साबित किया कि वह दरअसल देश की जिस आर्थिक नीति के लेकर के चिंतित हैं, उसकी चिंता करने वाले वो अकेले नहीं हैं, तमाम शीर्षस्थ लोग भी उस चिंता में शामिल हैं। अब यह अगली बात जो है वह उसी से जुड़ी हुई है कि मुद्दे उठाने में कामयाब रहे। कामयाब रहे से तात्पर्य यह है कि जो मुद्दे राहुल ने उठाए वो मुद्दे जन सामान्य में चर्चा का विषय बने। मीडिया ने उस पर चर्चा की, उस पर आर्टिकल्स लिखे गए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चर्चा हुई, और साथ ही साथ उस चर्चा को जाने अनजाने उस चर्चा का जवाब देती दिखी सरकार, सत्ताधारी दल उसका जवाब देता दिखा। तो यह एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। हालांकि एक बात और है, अगला बिंदु जो है जो 7वें बिंदु की हम चर्चा करें, वो यह है कि अक्सर राहुल पर यह आरोप लगता है कि वो देश को लेकर के, देश के मुद्दों को लेकर के, अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही को लेकर के गंभीर नहीं है। और यह आरोप इसलिए लगता है कि राहुल प्रायः बीच में छुट्टी चले जाते हैं और छुट्टी लेकर के वह अपना घूमना या अपने आराम करने का जो भी कुछ उनका है उसमें वो बिजी हो जाते हैं। और विपक्ष, खासतौर सत्ताधारी दल या अन्य जो कांग्रेस के विरोधी लोग हैं, वो इस बात की चर्चा करते हैं कि राहुल तो गंभीर ही नहीं है। जहां प्रधानमंत्री एक दिन की भी छुट्टी लिए बिना लगातार काम कर रहे हैं, वहीं राहुल के ऊपर अपेक्षाकृत कम जिम्मेदारी है, फिर भी वो छुट्टी लेकर के आराम करना पसंद करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद सबसे बेखबर राहुल ने यात्रा को दिल्ली में रोक करके 9 दिन का विश्राम ले करके और वो फिर छुट्टी पर जा रहे हैं। वह यह दिखाना चाहते हैं दरअसल कि वह सहज है और सब कुछ उनका रूटीन माहौल में है। वह 24 को लेकर किसी घबराहट में नहीं है और न ही इस यात्रा को लेकर के उनके मन में कोई तनाव है या कोई हड़बड़ी है, और वह सहज रूप में ये सब करना चाह रहे हैं। अब हम बात करें कि कुछ तस्वीरें गवाह हैं कि राहुल की घुलनशीलता बढ़ी है। घुलनशीलता बढ़ी है। जिस ढंग से राहुल के बारे में ये माना जाता था, ये प्रचार किया जाता था कि वह तो राजा रानी खानदान से हैं, वह क्या जाने गरीबी क्या होती है, वो क्या जाने गांव क्या होता है, वो क्या जाने कि संस्कार क्या है, रीति रिवाज क्या है। लेकिन तस्वीरें गवाह हैं कि राहुल ने पूरी यात्रा में जो कुछ किया और जैसे लोगों के बीच जुड़े, यह साबित करने के लिए तस्वीरें पर्याप्त हैं कि भारतीयता, भारतीय संस्कार उनके मन में गहरे रचे बसे हैं और उन सब के प्रति उनके मन में अगाध इज्जत है। चाहे वह किसी बुढ़िया के साथ में आलिंगन हो, चाहे वह किसी का पांव छूते दिख जाना हो, चाहे किसी के तस्मे बांधते हों, चाहे चारा काटने वाली मशीन घुमाते दिख जाएं, बरसात में भीग करके भाषण देते दिखे हों, ऐसी तमाम सारी तस्वीरें। 9वें बिंदु में हम कह सकते हैं कि इस पूरी यात्रा में देश को उन्होंने समझा। पूरी यात्रा में पैदल चल करके, लोगों से मिल करके, लोगों से बात करके, और देश को उन्होंने समझा और साथ ही देश ने भी उन्हें समझा। देश भी उन्हें समझने में कामयाब रहा कि कम से कम यदि इस व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलती है तो इस जिम्मेदारी को निभाने में यह सक्षम है या कितने सक्षम है, इसका आकलन करने का देश को मौका मिला। अंतिम बात यह है कि अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरकार ने, सत्ताधारी दल ने इस यात्रा को लगातार फ्लॉप बताने की कोशिश की, लगातार इनके
तमाम ढंग से आलोचना की कोशिश की, कभी परिधान की, कभी पहनावे की, कभी बोली भाषा की, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की, लेकिन कुछ भी रहा वो इग्नोर नहीं कर पाए और इस पर चर्चा के लिए बाध्य हुए। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की ही बात हो या कुछ भी हो, उन्होंने यह महसूस किया कि निश्चित रूप से यात्रा में भीड़ है, लोग हैं, लोगों का समर्थन है और यह एक बड़ी सफलता है जब आपकी चर्चा आपके विरोधियों की महफिल में होने लगे। अभी तो 24 दूर है, चुनाव दूर है, लेकिन कम से कम इस यात्रा से हताश निराश कांग्रेसियों को जो संजीवनी मिली है, उस संजीवनी के बूते अगर विपक्षी दलों को भी यह बात समझ में आई कि कांग्रेस ही एक बड़े भाई के रूप में विपक्षी एकता का नेतृत्व कर सकने में सक्षम है, तो निश्चित रूप से बीजेपी को एक तगड़ी चुनौती प्रस्तुत करने में सफल हो सकेगी कांग्रेस। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ बात समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।